हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे। आज हम 10 टिप्स देंगे तुलसी प्लांट के लिए। ये बेस्ट टिप्स हैं। आप अगर इन्हें फॉलो करोगे तो आपकी जो तुलसी है बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी और अच्छी और घनी हो जाएगी। कृपया वीडियो पूरा देखें, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। आइए चलते हैं। क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में तुलसी की कितनी मान्यता है? और जो तुलसी है उसे पौधों की रानी भी कहा जाता है। और जो तुलसी है वो औषधीय गुणों का खजाना है और औषधीय गुणों से भरी हुई है। आपको पता है कि जो तुलसी हो वो 3 तरह की होती है। एक तो जो रामा तुलसी, एक होती है श्यामा तुलसी, एक होती है वन तुलसी। जो वन तुलसी होती है वो जंगली तुलसी होती है। और जो रामा तुलसी होती है उसकी लीव्स देखिए, ये जो बिल्कुल ग्रीन कलर की होती है, इसे बोलते हैं रामा तुलसी। और श्यामा तुलसी अभी हमारे पास है नहीं थी, वो सूख गई है। तो जो श्यामा तुलसी होती है वो उसकी पर्पल और ब्लैक कलर की लीव्स होती हैं, उसे बोलते हैं श्यामा। आइए चलिए जानते हैं तुलसी के 10 बेस्ट टिप्स फॉर अच्छी ग्रोथ एंड घनी करने के लिए 10 टिप्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है तुलसी को कैसे उगा सकते हैं। तुलसी उगाने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है गमले का चयन। आप प्लास्टिक का गमला ले सकते हैं। नहीं, ये देखिए मेरा प्लास्टिक के गमले में लगी हुई है ये तुलसी। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ कर रही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए इसने कितनी अच्छे से ग्रोथ कर ली है। और आप प्लास्टिक का गमला ले सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट जो गमला है वो है मिट्टी का। आप इनमें से एक गमला ले सकते हैं, या तो आप मिट्टी का लीजिए। ये देखिए मेरी छोटी तुलसी है तो मैंने इतना बड़ा गमला लिया हुआ है। ये देखिए गमला बेस्ट है हमारी तुलसी के लिए। और ये देखिए मेरी तुलसी की आप ग्रोथ तो देखिए कितनी अच्छी हो रही है। ये देखिए कितना अच्छा इसमें ग्रोथ आया हुआ है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये देखिए छोटे से गमले में लगी है तुलसी के पौधे के लिए जैसा गमला लेंगे आप उतनी ही बड़ी आपको तुलसी भी लेनी है। छोटा गमला है तो छोटी तुलसी लीजिए, बड़ा गमला है तो बड़ी तुलसी लीजिए। सबसे सेकेंड टिप है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है उसका सॉइल मिक्स। जो सॉइल मिक्स है ना बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो मेरी तुलसी का जो सॉइल मिक्स है आप देख सकते हो, इसमें 20% जो है वो रेत मिली हुई है। ये देखिए आप, ये जो रेत है और 50% इसमें गार्डन सॉइल है, इसमें काउडंग है, काउडंग कंपोस्ट भी है 10%। और जो 20% है वो बर्मी कंपोस्ट है। ये जो तुलसी का जो पॉट है और इसकी जो मिट्टी है वेल ड्रेन होनी चाहिए। जैसे ही तुलसी में पानी डालो वो बाहर निकल जाए, ऐसा आपको वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाना है। तभी आपकी तुलसी है ना वो बिल्कुल मेरे तुलसी के पौधे की तरह ग्रोथ करेगी। देखिए कितनी अच्छे से ग्रोथ करी है इसने। और ये अभी भी देखिए इसमें मंजरी भी आ गई है, आपको दिख रही होगी। ये देखिए कितनी अच्छे से इसने ग्रोथ की हुई है। ये जो तुलसी का जो पॉट है और इसकी जो मिट्टी है वेल ड्रेन होनी चाहिए। जैसे ही तुलसी में पानी डालो वो बाहर निकल जाए, ऐसा आपको वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाना है। तभी आपकी तुलसी है ना वो बिल्कुल मेरे तुलसी के पौधे की तरह ग्रोथ करेगी। देखिए कितनी अच्छे से ग्रोथ करी है इसने। और ये अभी भी देखिए इसमें मंजरी भी आ गई है, आपको दिख रही होगी। ये देखिए कितनी अच्छे से इसने ग्रोथ की हुई है। ये है जो तुलसी है वो आसानी से मंजरी से ग्रो हो जाती है। ये जो मंजरी है इसी में छोटे छोटे से सीड्स निकलते हैं, ब्लैक कलर की होते हैं, बिल्कुल ही छोटी सी होती हैं। इससे मंजरी की आराम से और अच्छे से ग्रोथ होती है। क्या आपको पता है तुलसी कटिंग से भी लगाई जा सकती है? ये जो इसका अच्छा सा जो मैच्योर जो डाली है उसे लीजिए और उससे आसानी से ये कटिंग लगाई जा सकती है। इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं हम लोग, बताइए। और सबसे अच्छी टिप ये है, जो तुलसी का पौधा है उसे 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए है, तो आप इसे धूप में ही रखें। 5 से 6 घंटे की धूप इसके लिए बहुत ही आवश्यक। टिप ये है तुलसी प्लांट के लिए कि उसमें तुलसी प्लांट में कभी ओवर वाटरिंग ना करें। आप
ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपका पौधा मर भी सकता है। ये देखिए, आप पहले चेक कर लीजिए कि मिट्टी को पानी की ज़रूरत है। जैसे देखिए, मेरी अभी जो सॉइल है वो गीली है, तो इसमें अभी पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उंगली, अगर जैसे आपका ऊपर से सूखी हुई है तो आप उंगली डाल कर देखिए, अगर आपकी उंगली गीली और आपको लगता है कि मिट्टी गीली है तो आप इसमें पानी मत दीजिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, मेरा प्लांट जो ओवर वाटरिंग जो बारिश में रखा रहता है, इससे ये देखिए इसकी लिप्स ना वो डैमेज हो गए हैं। नीचे से डालियाँ हैं जो नीचे से वो बिल्कुल ही मतलब ख़राब हो चुकी हैं। ये बिल्कुल ही इसको कट करने लायक है। ये जो इसका ये जो है, इसको आप देख लीजिए, जब बिल्कुल मिट्टी अच्छे से सूखी हुई हो तभी पानी डालें, ओवर वाटरिंग कभी ना करें। ये टिप आप हमेशा, ये मंजरी है ना इसकी, इसको आप हटाते रहिए। जैसे मैं ये हटा रही हूँ ना, आप भी इसको हटाते रहिए, क्योंकि इससे जो पौधा होता है वो ग्रोथ करना बंद कर देता है, सारा इसे मैच्योर करने में लगा देता है जो प्लांट। तो इससे जो प्लांट है वो उसके मरने के चांस हो जाते हैं, सूखने के चांस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और ये जो अगर आप हटा देंगे ना तो इससे प्लांट की अच्छी से ग्रोथ होगी। और ये है 60, ये मंजरी है ना इसकी, इसको आप हटाते रहिए। जैसे मैं ये हटा रही हूँ ना, आप भी इसको हटाते रहिए, क्योंकि इससे जो पौधा होता है वो ग्रोथ करना बंद कर देता है, सारा इसे मैच्योर करने में लगा देता है जो प्लांट। तो इससे जो प्लांट है वो उसके मरने के चांस हो जाते हैं, सूखने के चांस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और ये जो अगर आप हटा देंगे ना तो इससे प्लांट की अच्छी से ग्रोथ होगी। और ये है 60, ये है 7 टिप, ये है कि जो स्टार्टिंग में जो ऊपर का जो ये तुलसी का भाग होता है ना, इसको आप पिंच करते रहिए। अगर आप इसको पिंच करते रहेंगे ना तो जो इससे यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, और जब बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी तो ये घना होगा पौधा। ये जो तुलसी प्लांट है, इसको घना करने के लिए सबसे बेस्ट टिप यही है कि आप इसमें पिंचिंग करते रहिए। और जो ये ऊपर से ये निकलते हैं, इनको आप काटते रहेंगे ना, तोड़ते रहेंगे ना, तो यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी और आपका प्लांट जो है वो बहुत ही ज़्यादा घना होगा। अगर आपके प्लांट्स में, तुलसी प्लांट में कीड़े लग गए हैं तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप घर में हल्दी पाउडर को पानी में घोल के इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। वो बेस्ट फर्टिलाइज़र है फॉर हल्दी वाटर, इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर जो कीड़े लग जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ये है कि जो तुलसी है ना, उसमें 15 दिन में आप एक बार खाद ज़रूर देते रहिए। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, काऊ डंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं। काऊ डंग कंपोस्ट तो कहीं भी मिल सकता है। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो अब वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग कंपोस्ट, ये 2 कंपोस्ट आपके लिए बेस्ट हैं तुलसी प्लांट के लिए। और ये आप जानते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं तुलसी के? ये ना इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, सर्दी, खांसी और बुखार को भी सही करता है। इससे तनाव कम होता है, इससे पाचन में सुधार होता है, त्वचा के लिए बेस्ट होती है तुलसी। और जो तुलसी का हम काढ़ा भी बना के पी सकते हैं, और तुलसी की कुछ लोग तो चाय भी पीते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं चाय का भी वीडियो बनाऊं? अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल। और जो लास्ट टिप है वो है तुलसी के पौधे की हमें महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार गुड़ाई करनी चाहिए। लास्ट टिप यही थी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये लास्ट टिप है, आप इसको प्लीज़ फॉलो करिए। ये जो 10 टिप्स मैंने आपको दिए हैं ना, ये आप फॉलो करिए। आपका जो तुलसी प्लांट है वो भी मेरे तुलसी के प्लांट्स जैसा देखिए घना और सुंदर और मजबूत और स्ट्रॉन्ग प्लांट बन जाएगा। ये आपके प्लांट से कभी नहीं जाएगा अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो। आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको अपना तुलसी प्लांट बहुत ही अच्छा रखना है, अपने तुलसी प्लांट की गुड़ाई करेंगे तो उससे उसका एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा, और जो नीचे की मिट्टी अगर ख़राब हो रही होगी तो वो अच्छी हो जाएगी। इसमें फंगस नहीं लगेगा अगर आप इसको मतलब 7 to 8 डे में आप गुड़ाई करते रहिए, बेस्ट है ये। एंड
प्लीज़ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे नए चैनल को। राधे राधे। थैंक यू।